Hello friend, so welcome to my YouTube channel for everyone. In this video, I will cover to printf and scanf with explained example and program. जैसा कि I will discuss in previous lecture call by value program with an example and definition. तो in this video to cover printf and scanf with definition and example. तो first of all, we start a definition of printf. तो it is an inbuilt library function which is declared in stdio.h header file. यानी कि मीन्स इसके कहने का मतलब है कि जो ये हमारा printf फंक्शन होता है ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन होता है, ठीक, जो कि डिफाइंड होता है यानी कि डिक्लेयर होता है या stdio हेडर फाइल में। यानी कि जब हम प्रोग्राम कोड लिखते हैं तो जो उसमें हमारा हेडर फाइल होता है यह हमारा printf उसमें डिफाइन होता है। फिर सेकेंड लाइन क्या है कि printf फंक्शन इज यूज टू प्रिंट एनी टाइप ऑफ मैसेज एंड वैल्यू ऑन द कंसोल। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि printf फंक्शन के प्रयोग से या इस्तेमाल कर हम किसी भी प्रकार के मैसेज को हम लोग प्रिंट कराते हैं या वैल्यू को कंसोल कराते हैं। यानी कि जो हम लोग आउटपुट देखते हैं, ठीक है, जो हमारा कंसोल आता है तो उस पर हम किसी भी मैसेज को प्रिंट कराते हैं या वेरिएबल को या वैल्यू को, ठीक। फिर तीसरा का पॉइंट क्या है कि वी यूज printf फंक्शन विद द फॉर्मेट स्पेसिफायर लाइक %d, %t, %f, %s। यानी कि जब हम लोग printf फंक्शन का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम कोड में तो कुछ स्पेसिफायर जैसे में %d जो हमारा इंटीजर के लिए होता है, %c कैरेक्टर के लिए होता है, %f फ्लोट के लिए होता है और %s जो होता है हमारे स्ट्रिंग वैल्यू के लिए होता है। तो इस प्रकार के फॉर्मेट का इस्तेमाल कर हम किसी भी मैसेज को या वैल्यू को प्रिंट करते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, वी कैन आल्सो यूज एस्केप सीक्वेंस इन printf फंक्शन लाइक /n या /t etc। यानी कि यदि हमको नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत है तो हम printf फंक्शन में /n का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4-5 टॉपिक है जो printf में हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स printf जो कि हमारा कीवर्ड है, फिर उसके बाद हम लोग स्मॉल ब्रैकेट, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई भी स्टेटमेंट हो गया, मैसेज हो गया, कीवर्ड्स हो गया, ठीक। तो ये होता है और एक printf हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग, जैसे में %s हो गया, %d हो गया, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे वेरिएबल। तो अभी इसको हम लोग प्रोग्राम में बताएंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग स्कैनफ की परिभाषा देख लेते हैं कि स्कैनफ होता क्या है और इसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो इट इज़ अ बिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन विच इज़ डिक्लेयर्ड stdio.h हेडर फाइल। ये अब इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा स्कैनफ होता है वो भी हमारे लाइब्रेरी फंक्शन में डिफाइंड होता है, जो कि डिक्लेयर्ड होता है stdio.h हेडर फाइल में। यानी कि जो हम लोग प्रोग्राम कोड लिखते हैं जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट लाइन हो जाता है हैज़ इंक्लूड stdio.h, तो ये जो हमारा लाइब्रेरी फंक्शन होता है वो उसमें डिफाइंड होता है। और स्कैनफ क्या करते हैं, स्कैनफ इज यूज टू टेक इनटू इनपुट फ्रॉम दिस यूजर। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि स्कैनफ फंक्शन का प्रयोग कर हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यानी कि जो प्रोग्राम या कोड लिख रहा है, ठीक है, या जो प्रोग्रामर या डेवलपर कोड बना रहे तो उससे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यानी कि हम उस व्यक्ति से इनपुट लेंगे। यानी कि जैसे में मान लीजिए हमको कोई नंबर प्रिंट कराना है तो 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के इनपुट हम यूजर से ले सकते हैं। किसके सहायता से? स्कैनफ की सहायता से। अब स्कैनफ में यूज होने वाले फॉर्मेट के देखते हैं। तो इन स्कैनफ फंक्शन मस्ट बी यूज टू फॉर्मेट स्पेसिफायर लाइक %d, %t, c, %f etc। तो जो हमारा %d है वो इंटीजर के लिए होता है, %c होता है जो कैरेक्टर के लिए होता है, जो f होता है वो फ्लोट वैल्यू के लिए होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है कि कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो पहले हम लोग जो स्कैनफ है ये हमारा कीवर्ड होता है और हम लोग जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है यहाँ पर हम लोग %d, %c, %f अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप इन दिस यूज सिंटैक्स।
अब फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंड और यहाँ पर डिनोट कर देते हैं वेरिएबल को। फिर हम लोग यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट के साथ सेमीकोलन क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है स्कैनफ का सिंटैक्स होता है। अब मेन जो हमारा यूज होता है प्रिंटफ और स्कैनफ का, उसको समझ लिए। प्रिंटफ की सहायता से हम आउटपुट दिखाते हैं और इनपुट की सहायता से हम यूजर से, या स्कैनफ की सहायता से हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यानी प्रिंटफ जो है हमारा आउटपुट का काम करता है, स्कैनफ जो है इनपुट का काम करता है। तो चलिए अब हम लोग प्रोग्राम की सहायता से देखते हैं कि कैसे प्रिंटफ वर्क करता है और स्कैनफ वर्क करता है। आई राइट अ सिंटैक्स ऑफ सी लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट एनी कोड टू राइट इन मेन मेथड इन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी राइट अ प्रिंटफ फंक्शन। तो printf function. In this function we write any words in double inverted comma. तो हेलो वर्ड, या तो मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ CSC कोड, फिर आफ्टर राइट द कोड लास्ट एंड सेमीकोलन। फिर एक और लिख देता हूँ, मैं प्रिंटफ बना लेता हूँ, प्रिंटफ, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पर हम लोग लास्ट एंड में सेमीकोलन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ये हमारा प्रिंटफ है, ठीक है, ये हमारे stdio.h इस जो हमारा है इस हेडर फाइल में डिफाइन होता है, जो कि ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन है। और ये हमारा जो प्रिंटफ है वो लाइब्रेरी फंक्शन होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और क्या आउटपुट आता है उसको चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल F9 करने के बाद हमें देखा कि हमें कोई भी एरर, कोई भी वार्निंग नहीं मिला। तो वी चेक आउटपुट। तो आउटपुट इज CSC कोड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इन दिस वन लाइन। तो डिस्ट्रीब्यूट लाइन वन बाय वन। तो वी कैन यूज प्रिंटफ फंक्शन /n। तो यहाँ पर हम लोग /n का यूज कर लेते हैं, /n। अब हम लोग फिर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। F9 किया, फिर चेक आउटपुट, तो शो कंसोल and output CSC code, please like and subscribe। the output is divided into line by line। हम लोग यूज करेंगे स्कैनफ का अपने सी लैंग्वेज में। प्रिंटफ का देख लिया, अब स्कैनफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी राइट अ प्रोग्राम टू इंटर एनी नंबर फ्रॉम द यूजर and print the display from printf and take user input by scanf function। So first of all we write any code in C language in main method। तो we write we declared data type with a variable। तो first of all declare int data type और n variable, फिर use printf function और डबल इन्वर्टेड कामा इन दिस राइट enter any number, फिर इन दिस लास्ट पैराग्राफ इन ऑफ सेमीकोलन। फिर इन दिस यूज scanf फंक्शन बिकॉज आई टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो यूज scanf फंक्शन, scanf, फिर डबल इन्वर्टेड नहीं, डबल कामा, फिर %d, फिर कामा एंड फिर लास्ट एंड यूज सेमीकोलन। फिर इन दिस प्रोग्राम if take a input from the user and show the display output, but we take from user input and again show the display output, तो use an printf function, printf, और in this use डबल इन्वर्टेड कामा, फिर राइट फॉर्मेट %d, फिर कामा यूज कामा, फिर n एंड लास्ट दिस क्लोज पाथ सेमीकोलन। अब वी चेक एग्जीक्यूट एंड चेक एरर। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल F9 करने के बाद हमने देखा नो एरर नो वार्निंग इन दिस प्रोग्राम, तो वी विल चेक आउटपुट। तो F10 करेंगे। F10 करने के बाद हमें देखेंगे कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो इंटर एनी नंबर इन दिस कंसोल, तो आई इंटर 25। तो इन दिस कंसोल या इन दिस बार I see enter any number 25 and one message in this display show 25। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज किया है एक प्रिंटर फंक्शन जो इंटर एनी नंबर कर रहा है, फिर यूजर से जो मैं स्कैनर की सहायता से नंबर ले रहा और उस नंबर को मैं डिस्प्ले करा दे रहा हूँ प्रिंटर की सहायता से। तो इस प्रकार से हमारा जो ये कोड है एग्जीक्यूट हो गया और हमको आउटपुट मिल गया। यदि इन दिस वीडियो हैव एनी डाउट प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, जिससे आई प्रोवाइड अ गुड सोल्यूशन एंड हेल्प फॉर लर्निंग। If video are interested, so please like and subscribe. If you are come to new my channel, please like and subscribe and अत्यधिक मात्रा में आप शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर एवरीवन।